तो हाल ही में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गई है। हुआ ये कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भारतीय एयर स्पेस में घुसपैठ की, जिसके बाद इंडियन आर्मी को फायरिंग करनी पड़ी। तो असल में सीमा पर हो क्या रहा है, चलिए इस पूरी सिचुएशन को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स को भेजकर आखिर करना क्या चाहता था। क्या ये सिर्फ एक टेस्ट था, या हमें उकसाने की कोशिश, या फिर इसके पीछे कोई और ही मकसद था। चलिए पता लगाते हैं कि उनकी असली मंशा क्या हो सकती है। चलिए सबसे पहले उस इंसिडेंट की बात करते हैं जिसने इस पूरे मामले को हवा दी। एक दिन आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने बॉर्डर पे हर किसी को हाई अलर्ट पे डाल दिया। तो हुआ ये कि 11 जनवरी की शाम को पाकिस्तानी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी ड्रोन्स जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में देखे गए। उन्होंने न सिर्फ एलओसी बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस किया था। इंडियन आर्मी ने फौरन एक्शन लिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये ड्रोन्स वापस भागने पर मजबूर हो गए। अब इन इलाकों में बहुत बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब देखिए, ये कोई गलती से हुई घटना नहीं थी। पाकिस्तान का मिशन एकदम साफ था। वो भारत की एयर डिफेंस और हमारी एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना चाहते थे। वो ये देखना चाहते थे कि हम कितनी जल्दी और कैसे रिएक्ट करते हैं। ये एक सोची समझी चाल थी। तो अब बात सिर्फ एक ड्रोन की नहीं रह गई है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। वो अब ड्रोन्स को अपनी फ्यूचर वॉरफेयर पॉलिसी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बना रहे हैं। और इस पूरी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए अच्छा खासा पैसा भी लगाया जा रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच लगभग $900 मिलियन की एक बड़ी डील की बात चल रही है। अगर ये डील हो जाती है तो तुर्की पाकिस्तान में एक ड्रोन असेंबली प्लांट लगाने में मदद करेगा। मतलब पाकिस्तान के पास अपने देश में ही बड़ी संख्या में ड्रोन बनाने की क्षमता आ जाएगी। अच्छा, तो ये किस तरह के ड्रोन्स पर फोकस कर रहे हैं? ये हैं कामेकाजी ड्रोन्स, जिन्हें सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं। इनका डिजाइन एक ही काम के लिए होता है, सीधे जाकर अपने टारगेट से टकराना और खुद को और टारगेट दोनों को तबाह कर देना। इनका मिशन ही तबाही मचाना है और इसीलिए इन्हें रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी और साफ है। वो बहुत ज्यादा महंगे और हाईटेक ड्रोन्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं। उनका फोकस है सस्ते ड्रोन्स बनाना, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में। प्लान यह है कि दुश्मन पर इतने सारे ड्रोन से एक साथ हमला करो कि सामने वाले का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बैठ जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस नए खतरे के लिए तैयार है? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। भारत पहले से ही इस तरह के खतरों से निपटने की तैयारी कर रहा है और हमारे पास एक कामयाब ट्रैक रिकॉर्ड भी है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान ने लाहौर से एक तुर्की में बना यह 3 ड्रोन लॉन्च किया। इसका टारगेट था होशियारपुर में हमारा एयरफोर्स बेस। लेकिन हमारी सेना ने न सिर्फ इसे डिटेक्ट किया बल्कि हवा में ही कामयाबी से मार गिराया। यह हमारी तैयारियों का एक सीधा सबूत है। हमारे डीआरडीओ ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए हैं वो बहुत ही ज्यादा केपेबल हैं। वो इन तुर्की में ड्रोन्स जैसे खतरों को बड़ी आसानी से डिटेक्ट करके उन्हें नाकाम कर सकते हैं। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है। तो मतलब एक तरह की ड्रोन रेस शुरू हो चुकी है और इस रेस में भारत और पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। चलिए समझते हैं कि ये दो मॉडल एक दूसरे से कैसे अलग हैं। दोनों देशों के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान तुर्की मॉडल का पूरा फोकस कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा ड्रोन बनाने पर है ताकि दुश्मन के डिफेंस को झुंड में हमला करके बेकार कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत इजराइल और अमेरिका के मॉडल पर चल रहा है। हमारा फोकस है क्वालिटी और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी पर। और हाँ, अगर हम नंबर्स की बात करें, मतलब टोटल गिनती की, तो अनुमान ये है कि भारत के पास पाकिस्तान से लगभग 4 गुना ज्यादा ड्रोन हैं। तो क्वांटिटी के मामले में भी हम काफी आगे हैं। चलिए इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करके देखते हैं। अगर हम मेल ड्रोन्स की बात करें, यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, तो ये रेशियो 3:1 का है हमारे पक्ष में। और भविष्य में जैसे जैसे भारत का प्राइवेट सेक्टर और मजबूत होगा, ये अनुमान है कि टोटल ड्रोन्स का रेशियो 4:1 से बढ़कर 6:1 या शायद 7:1 तक भी जा सकता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ड्रोन की रेस है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन नहीं है। ये एक बहुत बड़े मल्टी डायमेंशनल संघर्ष का हिस्सा है जो कि जंग के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। जैसा कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटारिया ने बहुत साफ साफ कहा है, पाकिस्तान में भारत से सीधे सीधे लड़ने की ना तो हिम्मत है और ना ही क्षमता। और अगली बार अगर कोई टकराव होता है तो वो लिमिटेड नहीं होगा, लड़ाई हर फ्रंट पर होगी। और जब हम कहते हैं हर मोर्चे पर, तो इसका मतलब सिर्फ जमीन और आसमान की लड़ाई नहीं है, इसमें डिजिटल दुनिया भी शामिल है। आज सोशल मीडिया पर, चाहे वो रेडिट हो, यूट्यूब हो या एक्स, हजारों पाकिस्तानी अकाउंट्स भारतीय बनकर घूम रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर हमारे बीच फूट डालना और देश को अंदर से कमजोर करना। तो जो सबसे जरूरी बात यहां समझने वाली है वो ये है कि आज की लड़ाई हाइब्रिड है। ये लड़ाई सिर्फ हार्डवेयर, मतलब ड्रोन और बंदूकों से नहीं, बल्कि हैशटैग और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से भी लड़ी जा रही है। ये एक 2 फ्रंट वॉर है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि क्या आने वाली लड़ाई सिर्फ आसमान में लड़ी जाएगी, या फिर इसका सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड हमारी मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन्स होंगी।
इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।